हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, नमस्कार। देखो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप जो है अगर डायरेक्ट सीखो चाहते हो तो ये वीडियो का ध्यान से देखो। ये में हमने बेसिक जानकारी दी है और जो पूरे नियम है, नियमन को जो निचोड़ है वो हमने वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अगर ये वीडियो तुम ध्यान से नहीं देखी हो तो कोई पल्ले बात नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ध्यान से हम ये आपका रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये वीडियो ध्यान से देखो, तब वहीं आप बेसिक नियम जान पाइयो। ठीक है, तो चलो वीडियो आगे बढ़ावा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के। ठीक है, ये बेसिक नियम है, इनका अगर समझ ले आओ तो बहुत आगे बढ़ जाइयो। ठीक है, तो जनरल रूल। ठीक है, जनरल रूल्स कौन से हैं? सामान्य नियम क्या है? जनरल रूल्स जो है वो सामान्य है क्या चीज़, देखो पहले समझो। नियम नंबर पहले लिखो है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप स्पीच बनाइयो तो इन्वर्टेड कामा जो लगे होते हैं, कमांड कामा जो लगे होते हैं, उनका सबका हटा दिया हो। ठीक है, और हटाइए के बाद में साधारण वाक्य में दैट कंजंक्शन लगा दिया हो। यो हम आगे आपको बताइए। ठीक है, दूसरा नियम यो है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। समझ गए? यदि रिपोर्टिंग वर्ब तो जानते हो, नहीं जाना तो क्या, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। पर्सन तो तुम सब बदल ले आओ, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो है वो परिवर्तन कतई ना करो। ठीक है, ना है तो नियम बिगड़ जाइए। जैसे उदाहरण देखो, आई से टू श्याम, कामा लोगो इन्वर्टर का बिगिन करो, आई विल हेल्प यू, डबल काम क्लोज। मैंने श्याम से कहा, ठीक है, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो यूँ समझ लो आई से टू श्याम यू जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और डबल कामा के भीतर जो लिखू है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यू रिपोर्टेड स्पीच है। तो नियम यू का कह रहा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब एक ही अंदर को सेंटेंस जो है वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में तो एक ही भीतर आई विल हेल्प यू, यानी जो डबल कामा के भीतर जो सेंटेंस है वो मैं कोई परिवर्तन ना करूँ, न तुरंत बात बिगड़ जाए और पूरा सेंटेंस गलत हो जाए। समझ गए? तो यू ध्यान रखिए। यू कहा था रिपोर्टिंग वर्ब, एक का कहा था रिपोर्टेड स्पीच। कामा के बाहर, डबल कामा के बाहर वाले वाक्य का कहा था रिपोर्टिंग वर्ब, और के अंदर वाले वाक्य का कहा था रिपोर्टेड स्पीच। आगे बढ़ाएं। अच्छा, नियम नंबर 3 देख लो। ठीक है, नियम नंबर 3, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तीसरा नियम का कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन कैसे बदलते हैं। यू आपको बता रहा हूँ कि पर्सन कैसे बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन कौन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई भी, एक तीनों इनके सबके रूप पूरे। सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे और किसी का नाम। तो इनके आधार पर कैसे बदली है देखो। फर्स्ट पर्सन कैसे बदली है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का होता कर्ता, फर्स्ट पर्सन अगर आई आगे हुआ है और वी आगे हुआ है तो कैसे बदली है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है एक कर्ता के अनुसार बदली है। जो कर्ता का है वो हिसाब से कर चले, और जैसो कर्ता ग्रुप धरो चलो, लेकिन जैसो कर्ता ग्रुप धरो है उसे तुम धर दो चुपचाप। ठीक है, सेंटेंस सही हो जाइए। दूसरा है बी नंबर, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। मतलब जो यू है वो सेकंड पर्सन है, या रिपोर्टिंग वर्ब जो है एक ऑब्जेक्ट का है, सेट या सेट टू के बाद में जो आवे वो ऑब्जेक्ट है, सेट टू के बाद में, सेट टू या सेट टू के बाद में यू ऑब्जेक्ट है। अगर एक ही अनुसार बदलियो का यू का, ठीक है, जो एक के भीतर या नहीं है तो का ये सेंटेंस वहाँ सही हो जाइए। अगर एक के अनुसार ना बदलो, ऑब्जेक्ट के अनुसार ना बदलो तो फिर नियम गलत हुई गो, सेंटेंस वहाँ गलत हो जाइए, एक और नंबर नहीं मिली। ध्यान रखिए ये बात का। ठीक है, अगला नियम का कहा है सी नंबर, थर्ड पर्सन जो होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन ना कर दो। कौन कौन बताए? ही, सी, इट, दे और किसी का नाम। बस ओ को जो मुख्य रूप है वही धर दो। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाइए। अब ये बात का समझिए गला है तो मैं हम एक छोटी सी चीज़ बता रहे, ट्रिक बता रहे, या समझो पहले ट्रिक, देसी भाषा में समझो। सन बटा 123, वैसे तो सन माने सूरज हो तो एस ओ एन, सन माने पुत्र हो, सॉरी एस ओ एन। ठीक है, सन बटा 123, ये सन माने तो पुत्र होते, और यस यू एन माने लड़का हो, वो सूरज होता। सन बटा 123।
ठीक है। तो का ये एमएससन को मतलब पुत्र नहीं हुए, लड़का नहीं हुए। एमएससन को मतलब नियम से है, देखो ध्यान से, 1 2 3 सन बटा 123 याद रखो, एक समझ लो रट लो, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है, यो हमेशा याद रही है, खुद पढ़ियो दूसरे को समझाइयो। कैसे? सन बटा 123 को मतलब समझो पहले। फर्स्ट पर्सन, एक से को फर्स्ट पर्सन बदलिए सब्जेक्ट के अनुसार, एस से को सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन बदलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन कतई नहीं बदलिए, ठीक है। यह ध्यान रखो जो हमने ये नियम बताया हुआ है, ये तीनों नियमन के निचोड़ यू है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई यू बी कैसे बदलिए? सब्जेक्ट के अनुसार, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ओके सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे, ठीक। सेकंड पर्सन जो यू है वो रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट है ओके अनुसार बदल जाएंगे, ठीक है, जो हमने बताओ मैं ये सेंटेंस में। थर्ड पर्सन ही सी इट दे, किसी का नाम ये बदलिए नहीं, अगर ये डबल कामा के भीतर शुरुआत होता है ये सब चीज़न की, तो जो है ही सी इट दे कतई नहीं बदलिए, यह ध्यान रखो। अगर बदल दे तो बाकी गलत हो जाए, बस उनके रूपन का सही कर दो, ठीक है। समझ गए इतनी बात? अब आगे बढ़े, अब आगे नियम सुन लो। सिंपल सेंटेंस पे ये नियम लागू होता है जो हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, गहराई सुनो, समझो, तब तुम डायरेक्ट बना पाइयो, ना भी बना पाइयो। बिल्कुल पल्ले नहीं कुछ बात पड़ी, अगर ध्यान से देखियो ना, ध्यान से पूरा वीडियो देखो नहीं, अगर थोड़ा बहुत स्किप करके देख लो तो पूरा वीडियो बेकार, सब सत्यानाश हो जाइए, ठीक है। पूरी मेहनत तो पानी फिर जाइए, हम बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, ध्यान से देखियो, पूरा वीडियो देखो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो अगर पसंद आवे। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो हमने बताया डबल कामा के बाहर जो होता है वो में कैसे चेंजमेंट हुई है यहाँ समझ लो, ठीक है। हमने अपने यहाँ से बना के लिखो, कैसे बना के लिखो, समझ के लिखो है, और तुम्हें जो है शॉर्टकट में बिल्कुल लिख के बताओ, समझो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, विल से या केवल सेड ही रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में से, सेज, विल से या सेड ही रहेगी, ठीक है। अगर इनके बाद जैसे सेंटेंस है, कोई हमने सेंटेंस पीछे दिखाओ तो चलो आगे बता रहे, से, सेज, विल से, सेड ही रहे, मतलब इनके आगे टू ना लगे या कोई ऑब्जेक्ट ना आवे, ठीक है। अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ना आवे, ठीक है, तो क्या करिए, तो वो जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुई है, ये जैसी धरी वैसी धरी रही हैं। अगर से के बाद टू आओ है तो बदलिए, ना ही आओ से के बाद कुछ ना ही आओ है, ठीक है। से, सेज, विल से या सेड ही है तो इनके बाद में कोई परिवर्तन नहीं करिए, इनका कुछ बदलिए ही नहीं मिला। अगर इनके बाद कुछ आओ नहीं है, अगर केवल यही धरी है रिपोर्टिंग वर्ब में तो फिर कोई परिवर्तन नहीं करिए, ठीक है। हाँ भाई एग्जाम्पल देके तुम्हें समझा रहे हैं। और अगर इनके साथ में वर्ब के साथ में टू लगाओ, ई वर्ब के साथ में से टू होए, सेज टू होए, विल से टू होए, साइड टू होए, तो क्या करिए, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और साइड टू को टोल में बदल दिया तुरंत। यू कैसे बदलिए और इनसे क्या बनिए वो हम आगे बताइए, पूरा वीडियो देखो, ठीक है। और रोज़ वीडियो देखो, हम रोज़ वीडियो ला रहे हैं, समझ गए। देखो आगे कैसे बदलिए। इनके बाद ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सैड टू, से टू, सेज टू, विल से टू, सेल से टू, इनके बाद में ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, तब ही कुछ बदलाव हुई है ना। अगर टू नहीं लगो ऑब्जेक्ट नहीं है तो जैसी तैसी दर्द हो, तुम इनडायरेक्ट बना लो, समझ, ठीक है, समझ गए। देखो आगे, रिपोर्टेड स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट लगाते हैं। आप कंजंक्शन हटा दो, जब डबल कामा हट जाइए, जब रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा उसकी मदद से तुम डायरेक्ट बना ले आओ, ठीक है, पूरा सेंटेंस हल करियो, तो इस सब सॉल्व करते समय जो डबल कामा हैं, जो कामा है उनका हटा दो और दैट कंजंक्शन लगा दो। केवल सिंपल सेंटेंस की बात करें, साधारण सेंटेंस में यू लगा दो दैट कंजंक्शन, यू संयोजक है, ठीक है, ये दोनों वाक्यों का जोड़त है। जैसे हमने नीचे सेंटेंस में बताओ हुआ, नीचे एग्जाम्पल में बताओ हुआ, ये अगर सेंटेंस तुम एग्जाम्पल सही से समझियो, देखियो, तो फिर पूरा समझ में आ जाइए तुम्हें। जो हमने अब तक जो हमने बोलो है, आधा घंटा जो हमने ये महाभारत बोली तुम्हें बोलो समझा हुआ है, पूरा समझ में आ जाइए। अगर नहीं तुमने एक ध्यान से देखियो तो तुम पूरा कुछ नहीं समझ में है, और कुछ पल्ले नहीं पड़ी फालतू में जो है तुम आधे लटके रह जियो। देखो सुनो एग्जाम्पल, ही सेज आई एम गोइंग टू कानपुर, ही सेज। अब देखो यह है रिपोर्टिंग वर्ब, हमने समझाओ तुम्हें, जो कामा डबल कामा के बाहर होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है, शुरुआत हुई है डबल कामा बाहर है, और डबल कामा के भीतर वाले का कहा था रिपोर्टिंग
रिपोर्टेड स्पीच, या वर्ब है यू है स्पीच, समझ गए। तो क्या कही है कि अगर हमने बताओ अब तुम्हें कि अगर सेज है, से है, विल से है या सेड है तो या इसी धरी रही है, ठीक है, कुछ नहीं परिवर्तन हुई है। फिर आगे देखो, ही सेज आई एम गोइंग टू कानपुर, तो ही सेज जब एक सॉल्व करो यू है डायरेक्ट यू गो इनडायरेक्ट, तो सॉल्व करने के बाद का वो ही सेज को सेजे रहो काय मारे एक के बाद टू नहीं लगू है, एंड टू नहीं लगू या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखो। अगर सेज टू हो तो बदल दो, फिर वो हिसाब से बदल दो, कुछ नहीं लगो तो तुम ऐसे धर दो ही सेज। अब हमने बताया डबल कामा हट गए, ये देखो लिखो नियम, डबल कामा हट गए तुरंत दैट कंजंक्शन लग जाइए, या साधारण वाक्य में है, जो साधारण वाक्य को नियम है। फिर प्रश्नवाचक और जो सेंटेंस हुए हैं उनको नियम अलग बताइए। अब साधारण वाक्य हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, हम दूसरी चीज़ छू ही नहीं रहे बिल्कुल। ही सेज दैट कंजंक्शन लगा दो, बाकी पर्सन बदल दो। अब का आओ आई कौन पर्सन, हमने तुम बताओ फर्स्ट पर्सन, कहाँ बदलिए जाके सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो आई क्या, आई कहाँ गए सब्जेक्ट ही के पास में, तो ही का लिवाला है, ठीक है, क्योंकि नियम यही है, या नियम है। तो आई एम गोइंग टू कानपुर, ही सेज आई एम गोइंग टू कानपुर, तो ही सेज दैट कंजंक्शन लगा दो नियम के हिसाब से, ठीक है। आई गले गए करता का ही गला के अंदर दो आके सीधे, ठीक है। ही आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू कानपुर, तो आई के साथ जब एम आवा तो ही के साथ का ही है, ये जाइए, ये तो नियम तुम जानते हो ट्रांजेक्शन को। तो ही इज गोइंग टू कानपुर। और टेंस परिवर्तन कतई ना करो, जैसे हमने पहले नियम में बता दो, मतलब या रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन कतई ना करो, समझ गए। ये सेंटेंस ये जो है, आगे देखो, सी सेड माई नेम इज सीता। अब देखो सी सेड के बाद में कुछ ना टू लोगो ना कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या हुआ सी सेड माई नेम इज सीता। अब क्या करियो, यू कौन टेंस है, हम हल्की फुल्की तुम्हें बता दें, यू कौन टेंस है, पास्ट टेंस में, पास्ट इंडिफरेंट टेंस में है, लेकिन तुम्हें समझा हम यू रहे हैं कि कब जो है इनके बाद में सैड टू या सैड अगर लगो तो कैसे बदलियो, हम समझा है तुम्हें, बाकी बातें तो बाद में कर भी। सी सेड माई नेम इज सीता, तो कैसे बदलियो, सैड के बाद में टू नहीं लगू है, ठीक, तो क्या करियो सैड को सैड है, सी सैड डबल कामा हट जाइए तो दैट कंजंक्शन लग गो, जैसे नियम बताओ, सी सैड दैट माई नेम इज सीता। अब ये कौन पर्सन है, ये कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का आई मी माई, फर्स्ट पर्सन का तीसरा रूप है आई मी माई, तो आई है, आई के परिवार को है, तो कहाँ ले जियो का सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है सी, ठीक है। तो आई को तीसरा रूप आई मी माई, तो सी को तीसरा रूप सी हर, तो धर दो हर, एक ही हिसाब से हर धर दो, ठीक है। आई को जब तीसरा रूप आओ है तो जो रूप यू आओ है पर्सन को, वह रूप आगे वाले सब्जेक्ट को धर दो, आई मी माई सी हर, ठीक है, हर नेम। अब टेंस बदल गो, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है पास्ट इंडिफरेंट टेंस अगर ये है, हम नियम आगे बताएंगे, अगर ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस है यहाँ पर तो बदल दीजिए तुरंत यू, एक ही भीतर को टेंस बदल दिए, तो क्या हो ये माई नेम इज सीता, तो क्या करियो हर नेम इज का ये उल्टा वाज, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, हिज नेम हर नेम वाज सीता, वो जी है सी सेड दैट हर नेम वाज सीता, ठीक। और सेड को सेडे रहो, अगर टू बन तो अगर सेड टू हो तो फिर ऑब्जेक्ट जरूर हो तो फिर नियम थोड़ा बदल जातो, समझे। अगला देखो, अगला सेंटेंस देखो, एग्जाम्पल हम तुम्हें देख रहे हैं, राम सेज टू मी आई एम योर गुड फ्रेंड, राम सेज टू मी आई एम योर गुड फ्रेंड। अब देखो ए में तो टू नहीं लगू, यूँ ऊपर टू नहीं लगू तो ए में टू आगू, ये समझ लो क्या अब क्या हुई है, राम सेज टू मी आई एम योर गुड फ्रेंड, हमने कैसे बनाओ सेंटेंस का काय में बनाओ, देखो समझ लो, राम सेज टू को क्या बदलियो, हमने बताओ पहले टेल्स में, अगर से टू हो तो इन पर सेंटेंस हो तो या बहुवचन करता हो तो से टू आतो, ठीक है। तो क्या करिए इन पर राम सेज टू कर दिया टेल्स में, सेज टू को टेल्स में, राम सेज टू को कर दो टेल्स में, राम टेल्स मी, ये ऑब्जेक्ट आगो। अब डबल कामा जब हटे तो क्या लगी है, दैट कंजंक्शन लगी है, ठीक है। आप देखो फिर वही पर्सन वाली बात आ गई, आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, कहाँ ले जियो कर्ता के पास, कर्ता राम यानी कि ही, तो क्या करिए ही पर फर्स्ट पर्सन का पहला रूप तो राम का पहला रूप ही, आई एम योर गुड फ्रेंड, मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ, तो क्या करियो ही बदल दो, बाकी टेंस, क्योंकि जो है ये प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, वर्ब का प्रेजेंट टेंस रूप है, इसलिए इसके टेंस परिवर्तन कोई नहीं करिए,
जो स्पीच है कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करिए तो क्या करियो, दैट लगा दो, केवल ही लिख दो, ही आई के साथ में एम तो ए के साथ में एज आवता है, ये तुम्हें पता है, ही इज। तो समझे, राम टेल्स मी दैट ही इज यू योर तो आई मी माई गुड फ्रेंड। ही राम टेल्स मी दैट ही इज माई गुड फ्रेंड। समझ गए, यू समझे। आगे देखो, एक सेंटेंस उदाहरण और देख लो। शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ऊपर वाले सेंटेंस में देखो सेड है के लिए आओ है तो कैसे बदलो है। अब मैं सेड टू आगो तो कैसे बदलियो, यो समझ लो, या और आज समझ लो, या जान लो। अगर नहीं जानियो और वीडियो पूरा नहीं देखियो तो फिर कैसे काम बनिए। देखो, शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू तो कैसे हुई है, सी सेड टू क्या बदलियो, टोल्ड में। सेड टू क्या बदलियो, टोल्ड में। सेड टू देखो ये लिखो, हमने बताओ पहले ऊपर सेंटेंस ऊपर बताओ हमने कि सेड टू का बदलियो टोल्ड में। सी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू तो सी टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड कर दो, सी को सी टोल्ड मी दैट, डबल कामा आटा है, दैट कंजंक्शन लगाओ, आई इंडायरेक्ट बदल लो है, ठीक है। अब आई कौन पर्सन है, फिर समझ लो, आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। यू कहाँ जी है, कर्ता के पास में, कर्ता है सी तो उठा के दे दो सी। आई वॉज वेटिंग फॉर यू कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो नियम में यू है, हमने जो बताओ पहले वीडियोज़ में तुम बताओ, वीडियो ध्यान से देखो करो, वही वीडियो हमने बताओ है चेंज ऑफ द टेंसेज, टेंस कैसे बदलनी है। तो नियम यू होता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं। ध्यान से देखो, नियम बहुत बारीकी से नियम हमने बताए हैं, बहुत मेहनत करी है। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब ना करो सब्सक्राइब कर दो, समझ लो, ज़िंदगी भर नहीं भूलियो जैसे हम बता रहे हैं। तो बनिए, सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन, वाज हटा दो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सीधे बना दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। बाकी पर्सन बदल दे, अभी कैसे बदले कब हो यू हम तुम्हें आगे जरूर वीडियो में बताइए, लेकिन यह ध्यान रखो कैसे फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार बदलिए। का मैं समझा दें, थोड़ा बहुत समझा दें, बाकी या तो आगे तो डिटेल में बताइए। सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, यानी मी का एक मारे हो, यू की जगह तुम कही हो तो यू एक ही मारे हो। सी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू तो बदलो सी टोल्ड मी दैट, आए तो समझ गए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट जो है वो रख दो तुमने। सी हैड बीन सेंटेंसो टेंसो समझ गए, क्या पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक ही मारे तुमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कर दो, वाज हटा के हैड बीन वेटिंग कर दो। फॉर मी का एक मारे हो, यू है ऑब्जेक्ट, यू है सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन तो कहाँ जी है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट का है सेड टू, बाद में जो अब वो ऑब्जेक्ट हो, सेड टू जो सेड टू सेज टू से टू इनके बाद में आवे वो ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब में पाओ जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट हो के अनुसार रख दो, अगर यू आओ है के भीतर कामा के भीतर डबल कामा के भीतर तो सीधे ऑब्जेक्ट के बाद लिवा जाओ। ऑब्जेक्ट का है, देखो ऑब्जेक्ट का है यू, ऑब्जेक्ट है मी तो मी रख दो इन पर। क्या करो, सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, यू है तो यू को बदल दो मी में, समझ गए। तो इस तरह से आप बदलो, ठीक है। अगर ना बदल पाए, अगर ना समझो, पूरा वीडियो ना देखो तो बिल्कुल बेकार हो जी मेहनत, हमारी मेहनत बेकार तुम्हारी मेहनत बेकार। अब आगे चेंज ऑफ टेंसेज, टेंस जो सेंटेंस हैं टेंसेज, हर टेंस के जो सेंटेंस कैसे बदली है सबके दो तीन उदाहरण हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। ध्यान रखो, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक के सारे टेंस कवर करिए, उनमें टेंस परिवर्तन कैसे हुई है और कैसे पर्सन बदली है हम तुम्हें सब बताइए। अगला वीडियो जरूर देखियो और यो ध्यान से देखो, जब यो ध्यान से देखो तो तुम्हें अगला वीडियो समझ में आई है, यह ध्यान रखियो। अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करो, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। तो चल रहे अगली वीडियो मिली है फिर, ठीक है। तब तक राम राम, नमस्कार।